नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। विधानसभा नरसिंहपुर से इस वक्त कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार लाखन सिंह पटेल पूर्व विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी भाजपा के कद्यावर नेता विधायक एवं मंत्री ज्वालन सिंह से हारे थे। लाखन सिंह पटेल का कहना है कि यदि कांग्रेस संगठन ने मुझे हरी झंडी दे दी तो भाजपा से कोई भी प्रत्याशी सामने आए शिकस्त देंगे और जीत हासिल करेंगे। सुने लाखन सिंह पटेल की मुंह जुबानी। मैं नरसिंहपुर में हूं, दबंग इंडिया 24 से राजू सिंह राजपूत, उप संपादक मध्य प्रदेश। आप समस्त व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत, वंदन। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, मिलाने जा रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित ईमानदारी से काम करने वाले, जो कहा जाए तो उनका जो व्यक्तित्व है, जो देखा गया है, पूर्व से देखा गया है, वो काफी हद तक पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। तो मैं उन्हीं से आपकी जो बात करा रहा हूं, तो आप देखिएगा। समस्त व्यूअर्स से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो सामने हैं, इनका जो व्यक्तित्व रहा, इन्होंने जो पूर्व में जो काम किए, क्या किए, और इनका जन्मस्थली क्या है, नरसिंहपुर में कब से आए, इनका एजुकेशन क्या है, और किस तरह से इन्होंने ये पार्टी चुना, कांग्रेस पार्टी इनको अच्छी क्यों लगी, और किस तरह से आज समाज की सेवा कर पा रहे हैं, और आगे भविष्य में जो इनकी तैयारी चल रही है वो तैयारी क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। भैया, पहले तो आपका परिचय। मैं लाखन सिंह पटेल जी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष नरसिंहपुर जी। और मैं सबसे पहले सन 1994 में पंच बन के उप सरपंच बना। 2000 में सरपंच बना निर्विरोध। मेरी गोटेगांव विधानसभा के अंतर्गत एमलिया ग्राम है, वहाँ का सरपंच था। उसके बाद 2005 में मैं जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा था, और 2009 से 10 में मैं जनपद अध्यक्ष गोटेगांव रहा, और 1 साल का कार्यकाल था, क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव हुआ था। और उपचुनाव में जो वहाँ के अध्यक्ष थे उमराव सिंह पटेल, उनका स्वर्गवास हो गया था 2.5 साल कार्यकाल के बाद। 1 साल ऐसे ही चला बिना अध्यक्ष के, और फिर उपचुनाव हुआ था 1 साल के लिए मैं जनपद अध्यक्ष बना। और उसके बाद 10 से 15 में मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, और वहाँ जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बना नरसिंहपुर। और उसके बाद 15 से 15 में जो है, क्योंकि महिला सीट आ गई थी जिला पंचायत की, तो वहाँ मेरी श्रीमती ललिता पटेल जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, वो सदस्य रही वहाँ से। और जनपद में जब मैं अध्यक्ष था, तो मैंने जनपद अध्यक्ष 1 साल का जो कार्यकाल था, जैसे वो आपकी नायक पिक्चर देखी होगी आपने, मैंने उस स्टाइल में काम किया था। वहाँ 1 साल में मैंने 5000 वहाँ पर लोगों को पेंशन मंजूर की थी। 1 साल में आपकी वहाँ जो आपका बैठने का रहता है पूरे जो सदस्यों के, पूरा कलेक्टेड की जैसा मैंने वहाँ पर पूरा हॉल बनवाया, और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी स्पेशली, जैसे यू शेप में आप कलेक्टेड बैठक व्यवस्था होती है, और उसमें भी कम रेट में लाके वो पूरा, जहाँ पर कोई कमीशन वगैरह चलता, 30% मैंने लेस कराया जबलपुर से। और एक साल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मैंने मंजूर कराया, और जितने पुराने राष्ट्रीय परिवार सहायता के पेंडिंग केस पड़े थे उनका भी निकाल किया, क्योंकि मैं 2 दिन बैठता था जन सुनवाई में, जहाँ सोमवार में मैं खुद बैठता था, पर गुरुवार में जनपद सीओ के साथ में करीबन 250 लोगों की जन सुनवाई करता था। सारे पेंडिंग मामले पुराने सरपंचों के, जिनके कई ऐसे मामले फंसा कर रखे थे इंजीनियरों ने, उनका निकाल करवाया। राष्ट्रीय परिवार सहायता की राशि भी सैंक्शन कराई, और 5000 जो है पेंशन के जो है नए गोटेगांव जनपद में मैंने स्वीकृत किए। और ये कहना चाहिए कि जैसे काम करने की लोगों के मन में अगर भावना हो, तो 5 साल में काम नहीं कर पाता, मैंने 1 साल में वो काम करके दिखाए थे। और उसके बाद जिला पंचायत में रहा। जिला पंचायत में भी मैंने तुम्हारे ये वहाँ पर ये मुक्ति धाम जो खाली आपके हिंदुओं के लिए थे, पर मैंने मुक्ति धाम में वहाँ मुसलमान, जहाँ जिन क्षेत्रों में मुसलमान के लिए कब्रिस्तान के लिए
वो भी मैंने वहां पर योजना समिति में उसको जो रखवा की जिला पंचायत की बैठक में रखवा के पास करवाए, क्योंकि हर वर्ग के लिए सभी तरफ विकास होना चाहिए। और बहुत ढेर सारे काम जो है मैंने नरसिंहपुर विधानसभा में करीबन जिला पंचायत 40 लाख रुपए रोडों के लिए दिए, और मनरेगा के बहुत ढेर सारे जिला पंचायत में काम कराए। और यहाँ भी मैं सप्ताह में 2 दिन बैठता था जिला पंचायत में, मेरा अपना जो है चैम्बर रहता था और वहाँ पर लोग आते थे, उनके काम करता था। तो इस समय आप जो है कांग्रेस पार्टी की जो आपको पद मिला हुआ है वो क्या है? ये हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ मैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष कहलाता है। तो ये जो है मुझे नरसिंहपुर विधानसभा ही प्रभार में दिया गया है। अच्छा, पूर्व में आप जो चुनाव लड़े कांग्रेस से, आपने विधायक का चुनाव लड़ा, तो उस समय कांग्रेस का जब आपने एक, वैसे आपका व्यक्तित्व तो अच्छा था, आपने काम किए थे, इसके आधार पे आपने चुनाव लड़ा, लेकिन आपका जो विपक्षी दल था, कहें जालम सिंह पटेल, जिससे आपने चुनाव लड़ा, तो हारने का कारण क्या रहा अपना? देखिए, हारने का कारण तो ये करेली ब्लॉक था, करेली शहर, चाहे तुम्हारे कोस्ता तरफ पेपरिया राकई हो या तुम्हारे पेपरिया लिंगा हो, या दूसरी तरफ आमगांव कह लें और बासादेही तक जो है करेली बेल्ट से मैं पिछड़ गया था। उसका कारण, जबकि नरसिंहपुर जो ब्लॉक था, यहाँ से तो मैं करीबन 7,000 की लीड से आगे चला, झामर से लगा के आपके ये सगोनी, उस तरफ मुर्गा खेड़े से लगा के आपके ये विक्रमपुर तक, यहाँ से आपके नेवारी से लगा के आपके करताज तक, ये नरसिंहपुर जो ब्लॉक है हमारा कांग्रेस पार्टी का, यहाँ से मैं बढ़ा, पर करेली पे जाके मैं पिछड़ गया। अच्छा, नरसिंहपुर शहर भी पिछड़ा, पर 3900 वोट से पिछड़ा, पर ये तो मुसरान साहब भी लड़ती थी तब नरसिंहपुर शहर हारते थे। ये कोई नई बात नहीं, नरसिंहपुर में कुछ प्रत्याशी पिछड़ते ही है। तो इसका कारण जो है ये ग्रामीण करेली का था। और उस वक्त जो आपने मेहनत की और जिस तरह से आपको चुनाव पीरियड पे जब चुनाव रहा और आप जालम सिंह जी से वोटों से पीछे हुए, और इसके बावजूद भी कोई भी जो आंतरिक प्रबल क्षमता जो होती है, शक्ति जो होती है, कहीं ना कहीं क्षीण होती है। लगता है कि यार हम इस चीज से कई लोग नफरत करने लगते हैं, लेकिन आपने हारने के बावजूद भी जो आपका वो रहा, जो आपके अंदर की जो क्षमता रही, और समाज के बीच में लोगों से मिलना, सबके लिए काम करना, ये भी काम किया। मतलब देखा जा रहा है कि लगातार आप जनता के बीच में हैं और हर कोई की हर बात को सुनने के लिए तैयार हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो भी समस्याएं उनका सॉल्यूशन भी कराते हैं। तो ये सब आपके अंदर इतनी ताकत कैसी बनी रही? लेकिन हारने के बाद कई लोग टूट जाते हैं, आप टूटे नहीं, इसका क्या कारण रहा? देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे परे निशान। जैसे पुराने कुएं होते थे, उनमें मनघट होता था पत्थर का, और उस पर रस्सी चलती थी तो नाली बन जाती है। तो मैं भी उसी टाइप का हूँ कि कब तक नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तक सफल नहीं हूँ। जब मैं अपना काम कर रहा हूँ एक बार दो बार, तो ये तो जब हम लगातार उस प्रयास को कर रहा है, उस काम को कर रहा है, क्षेत्र कोई भी हो, चाहे कृषि का हो, राजनीतिक हो, चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षा का हो, व्यापारिक हो, पर जब काम करेगा तो एक दिन सफलता तो चरण चूमेगी ही। यस, बिल्कुल सही है। ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। ये देखिए, आप लाखन सिंह पटेल जी हैं, और इनका एक लक्ष्य है कि मैं हारा नहीं हूं। उस पीरियड पे जब भी मेरी जो भी वोट कम हुई, उस वोट की वजह से मैं उसको हारना नहीं मानता, लेकिन मेरा एक उद्देश्य था। आपका कहना है, मैंने एक अपना गोल बनाया है, एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे चलना है, और चलते हुए मुझे सफलता हासिल करके दिखाना है इसके लिए। और रुके इसलिए नहीं, कहते हैं कि ना रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। तो आप रुके इसलिए नहीं है कि मुझे पता है, आपको पता है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है और मैं किस तरह से सफल हो सकता हूं। निरंतर जब प्रयास किया जाता है तो सफलता 100% मिलती है। इस उद्देश्य को लेकर आप निरंतर लगे हुए हैं। अच्छा, अभी जो आपकी तैयारी चल रही है विधायक के चुनाव के लिए, क्या तैयारी चल रही है? किस तरह से अपन इसको फाइट करने की तैयारी है? देखिए, इस पंचवर्षीय में जब मैं चुनाव हारा, 1 महीने सिर्फ मैं घर पे बैठा। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। 15 महीने में जब मैंने जो है
हर गुरुवार को नरसिंहपुर जो है जनसुनवाई की, करीबन 100 लोगों के कम से कम निराकरण करता था, काम करता था। बुधवार में जाके करेली में रेस्ट हाउस में बैठ के वहां करता था। तो ये जब सरकार आई और काम करने का जब मौका मिला, वैसे भी मैं सरकार नहीं थी तब भी काम करता हूं और अभी मैं काम कर रहा हूं। तो क्योंकि जब लोगों के बीच में हम लगातार उनके अच्छे बुरे में, उनके दुख सुख में साथ देंगे तो कभी न कभी हम सफल जरूर होंगे इस बात से। क्योंकि क्या है, काम करना और लोगों के बीच रहना एक ये बहुत बेहतर सिस्टम है, क्योंकि काम करने से लोग अपने हो जाते हैं। हम भाई ठीक है, जब दूसरों के टच में नहीं रहे होंगे उस तरफ ज्यादा नहीं, तो हम जहां जिस क्षेत्र में हम पिछड़े थे, हम उस क्षेत्र में इस बार में हमने मेहनत की है और हम लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। तो अभी जो रुझान चल रहा है, जिस तरह से आप लोगों के बीच में हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं और पार्टी के लोगों को अपने साथ में और जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है उनको किस तरह से करना है उसका एक बेहतर ढंग से, क्योंकि आपको अनुभव है, वो भी कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपकी बार जो हमारा पोजीशन है उससे हम आगे निकल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल ये जनता, महंगाई बहुत चरम पे है और महंगाई और युवा बेरोजगार है और अभी वर्तमान में सरकार का इतना भयंकर भ्रष्टाचार, आपके जो भी कार्यालय में जाएंगे वहां कमीशन, अभी ये बात 50% वाली कमीशन की भी चल रही है। तो सरकार कहीं न कहीं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अभी हमारे युवाओं की पटवारी घोटाला आपने सुना होगा, घोटाले में जहां घोटाला भर्ती में मध्य प्रदेश का जो है राजा शिवराज चौहान मुख्यमंत्री हैं। अरे उनसे न्याय की उम्मीद रहती है और हर व्यक्ति न्याय चाहता है कि भाई भर्ती हो रही तो निष्पक्ष जो है प्रक्रिया होनी चाहिए। वहां पर भर्ती चयन प्रक्रिया जो है बिल्कुल साफ स्वच्छ होनी थी। 15-15 लाख रुपए लेकर वहां पर भर्ती कराई गई, जिससे हमारे जो होनहार युवा और जो हमारी बेटियां हैं उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। तो अब क्या उम्मीद लगाए? आज युवा भी भाजपा के साथ में नहीं है, क्योंकि युवा ने देख लिया है कि इस सरकार में युवाओं का भविष्य जो है खतरे में है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री शिवराज चौहान या भाजपा सरकार के रहते हुए उनको कोई भी रोजगार नहीं मिल सकता है। रोजगार मिलेंगे तो या तो 15 लाख वालों को मिलेंगे या फिर भाजपा का उनका जो है कोई मुख्य कार्यकर्ता होगा उसी को रोजगार मिलेंगे, बाकी ये संभव नहीं है। भाजपा सरकार बहुत सारी योजनाओं पे योजना बहुत सारी ऐसी चीजें देती चली जा रही है, क्या है इसका मतलब? देखिए, योजना क्या है, ये तो सिर्फ चुनावी उनके जो है वोट खरीदने का तरीका है। अभी जैसी योजना कुछ नहीं है, ये लाडली बहना भी चल रही है, ये खाली हमारी जो है भोली भाली बहनों को जो है एक प्रकार से वोट खरीदने की एक सिस्टम चल रहा है। योजना होती अगर ये 15 साल या 18 साल में जो है अभी तक बहनों को ये स्थायी कर देते, 3.5 साल इनको इस पंचवर्षीय में हो गए, तो 3.5 साल में इन बहनों को तभी से नहीं कर देते चालू 1000 रुपए, पर अभी चुनाव के टाइम पे क्यों किए जा रहा है? ये उनको कुल मिला के वोटों को खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका माहौल गड़बड़ है। वर्तमान में जनता ने मन बना लिया है कि इस बार में भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि महंगाई इतना परेशान व्यक्ति है, न तो रोजगार है, न जो है कोई किसानों को राहत है। किसानों की स्थिति बहुत खराब है, किसानों के न तो रेट है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और किसान की स्थिति बहुत गंभीर है। खाद के रेट बहुत तेज हो गए हैं, कीटनाशक के बहुत रेट तेज है, खाद उपलब्ध नहीं हो गए। अब जब यहाँ पर जो है 1000 रुपए इनने किए और चुनाव सामने है, जब कांग्रेस का माहौल था, उस माहौल को बिगाड़ने के लिए तो ये लाचारी में हमको भी जो है कांग्रेस पार्टी को भी जो है कहा कि भाई जो है हम भी जो है 1500 रुपए नारी सम्मान योजना में, पर कैसे? इन्होंने तो जो है 18 साल से लगा के 23 साल की बहनों को छोड़ा और 60 साल से 100 साल की हमारी वृद्ध माताओं को छोड़ा। ये और ट्रैक्टर वालों को दिया, ट्रैक्टर वालों को नहीं दिया। नहीं, अभी ट्रैक्टर वालों को कहा है, पर कंप्यूटर पे न 23 की चढ़ पाई, न 21 की चढ़ पाई, न 23 की चढ़ पाई और न ट्रैक्टर वालों की महिलाएं चढ़ी। मैंने सभी रोजगार सहायकों से यहाँ पर मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, कहा सिर्फ इनने है, पर किसी के कंप्यूटर पे उनका जो है पोर्टल ही नहीं खुल रहा है और न किसी की लोडिंग हुई इसमें। अभी वही सिस्टम है कि 18 से 23 वाली महिलाएं उससे वंचित रह गई, ट्रैक्टर वाली महिलाएं वंचित रह गई, 5 एकड़ वाली तो वंचित उन्होंने पहले से करके रखी हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने कहा है
कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम जरूर 18 साल से लगा के 100 साल तक से की महिला को हम 1500 रुपए प्रति माह जो है सरकार बनने पर देंगे। उसमें कोई एज का, उम्र का कोई बंधन नहीं रहेगा? कोई बंधन नहीं। 18 साल से लगा के कितनी भी, हम कह रहे 105 साल की अगर वृद्ध महिला, उसको भी उसकी पात्रता मिलेगी। ये देखा आपने, सुना लाखन पटेल सर, इन्होंने अपनी जो पहले का जो इनका बैकग्राउंड था वो भी उन्होंने बताया। एक किसान है, किसान परिवार से हैं, और इसके पहले इन्होंने जो बहुत संघर्ष किया और लोगों के बीच में रह के लोगों को जो जरूरतें थी, जो योजनाओं के लाभ थे, किसी रूप से, और कहीं ना कहीं ये पद पे भी रहे तो वो दिलवाए। और अभी इसके पहले पूर्व में भाजपा के जो जालम सिंह थे उनसे ये कुछ वोटों से पीछे हुए, हारे कहें तो, लेकिन इसके बाद भी मनोबल नहीं घटा और तैयारी जबरदस्त है। और अब की बार कोई भी प्रत्याशी विपक्ष में आता है उसको धराशायी करने की तैयारी है और लगातार जनसंपर्क है। और मुद्दा बताया उन्होंने कि सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई। महंगाई की वजह से लोग भाजपा सरकार से त्रस्त हैं, ये उन्होंने बताया। और भी बताया उन्होंने, बहुत सारी नीतियां जो है करप्टेड नीतियां हैं, और करप्शन जो है ना जितना बढ़ा हुआ है भाजपा सरकार में, उसकी वजह से लोग त्रस्त हैं। इस तरह से बहुत सारी नीतियां, और चुनावी संग्राम जब आया है, इस वक्त बहुत सारी योजनाओं का अंबार लगा रहे हैं, तो ये सीधी सीधी वोट खरीदे जाने का एक लक्ष्य है भाजपा सरकार का, ये उनका कहना है। तो इस तरह से आपने देखा, आज मैंने आपको एक ऐसे जाबाज लीडर में कहूं तो जो नरसिंहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की कांग्रेस पार्टी से तैयारी है, उसकी पूरी प्रबल तैयारी कर रहे हैं। तो अभी टिकट तो क्लियर हुई नहीं भी है? नहीं, अभी टिकट नहीं। तो टिकट क्लियर होने का कोई संबंध ही नहीं है आपका, तो टिकट क्लियर ही है। देखिए, पार्टी ये हाईकमान के ऊपर है, तैयारी हमारी पूरी है। जैसी पार्टी टिकट देगी हम लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल जो है जबरदस्त फाइट करेंगे। ये डंके की चोट से तैयारी है भैया की, किसी भी कंडीशन में हम पीछे हटने वाले नहीं है। जैसे पार्टी इंडिकेट करती है, हरी झंडी देती है, यानी सीट क्लियर होती है, तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, भैया का कहना है। आज मैं आप सबको, लाखन सिंह पटेल जी जो अब की बार जो प्रत्याशी बनने वाले हैं फिर से पुनः दोबारा कांग्रेस से, और विजयी होने की पूरी तैयारी। दबंग इंडिया 24 से राजू सिंह राजपूत, हमारे सहयोगी जिला संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव और तहसील संवाददाता हमारे साथ में भुजबल सिंह राजपूत जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।